तो जय बिहार जय भारत साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वॉइस के लेक्चर 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? वॉइस के लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं। और इसमें इसके पहले जो लेक्चर दिए थे आपका इंग्लिश क्या फ्री ग्रामर कोर्स में आपका पहला टेंस चल चुका है। और उसके बाद आपको ले चल रहे हैं वॉइस का, जो कि सभी एग्जाम में पूछता है, 10th क्लास हो या चाहे 12th क्लास हो चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उस लेवल तक आपको वॉइस पढ़ाएंगे। ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम डिफिनीशन पढ़े थे, वॉइस के बारे में पढ़े थे, वॉइस होता क्या है, वॉइस के बारे में। इसमें क्या पढ़े थे? इसके लेक्चर में हम पढ़े थे वॉइस क्या होता है, वॉइस के हिंदी वाच्य होता है, और उसमें पढ़े थे कि वॉइस क्या होता है। फिर पढ़े थे कि इसका टाइप कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फिर बताए थे इसका रूल चेंज कैसे बदलें, वो आज इसमें बस इसमें 2 ही पढ़े थे, इसका टाइप और उसका डिफिनीशन। आज पढ़ेंगे कि कैसे रूल होता है, बदलने का नियम क्या होता है, टेंस का रूल कैसे बदलता है। फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव आज नहीं पढ़ेंगे, बस यही 2 पढ़ने वाले हैं। और इसमें पढ़ेंगे विदाउट ऑब्जेक्ट वाला कैसे वॉइस को चेंज करेंगे। फिर उसके बाद से अदर रूल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मॉडल एक्जुलरी वर्ब आ जाएगा, मॉडल वर्ब आ जाएगा। तो वॉइस में आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक पढ़ाएंगे। फिर इसमें निगेटिविटी बढ़ाने के बाद से तो इसमें हम 2 ही चीज़ पढ़ेंगे, एक तो चेंज करने का रूल और दूसरा टेंस का रूल चेंज ठीक से समझेंगे। उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। वॉइस में आपको बता देते वाच्य क्या वाच्य होता है, वॉइस का हिंदी। इसमें बता दिए थे कि जब कोई मानिए व्यक्ति है, मानिए कोई व्यक्ति है, तो जब कोई कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्ता मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। शॉर्ट में बताते हैं, जब कोई सब्जेक्ट, ठीक है ना, जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को, मानिए यही कोई काम है, ठीक है ना, मानिए यही कोई आम खा रहा है या पीट रहा है, जो भी खाना है काम, तो इस काम को खुद से करे या काम ही उस पर निर्भर हो, या खुद से करे या स्वयं से करे या निर्भर हो काम उस पर, या कोई भी काम हो, कर्म हो, कार्य हो, निर्भर हो, खुद से करे। बोलेंगे कि जब कोई व्यक्ति या सब्जेक्ट किसी काम को, या डूअर, जब कोई व्यक्ति किसी काम को खुद से करता है या उसी पे निर्भर होता है, तो इसी बात को हम वॉइस कहते हैं। वॉइस एक प्रकार का वर्ब का रूप है। क्या जी? एक प्रकार का वर्ब का क्या है, रूप है। वर्ब का फॉर्म है, यानी रूप है, फॉर्म है। इसके पहले बता चुके हैं, आपको जाके एक बार देख लीजिएगा। फिर उसमें बताए थे इंग्लिश क्या बताए थे, बोले थे कि व्हाट फॉर्म, बोले गए कि व्हाट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच डिनोट्स दैट doer something doer does something or the work is depend upon the subject, that is called voice। इसमें बता चुके थे आपको पहले वॉइस। फिर बताए थे वॉइस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जब कोई व्यक्ति खुद से काम कोई करे तो एक्टिव, कमोई पर निर्भर हो तो पैसिव। पैसिव आपको बता चुके हैं, जाके एक बार देख लीजिएगा उस वीडियो को, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि हम एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम क्या होता है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम क्या होता है। बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। इसी अगर आपको टेंस नहीं याद है, सिंपल, अगर मानिए कितने लोग कहते हैं कि टेंस का रूल रटना पड़ेगा, कैसे हो पाएगा, तो एक बात याद रखिए, अगर टेंस का रूल नहीं याद है ना, तो मेरा रूल याद जरूर रखिएगा। ये आपको कहीं एग्जाम में नहीं मिले, कहीं आपको बुक में ग्रामर में नहीं मिलेगा। ये मेरा रूल है, ये मेरा रूल, बस इतना याद रखिएगा ना, तो टेंस का रूल खुद आप बनाना सीख जाएंगे। और जब टेंस का रूल बनाना सीख जाएंगे तो कोई भी वॉइस को ट्रांसलेट एक्टिव टू पैसिव बनाने में सीख जाएंगे, पैसिव टू एक्टिव। बस आपको ध्यान देना है, टेंस का रूल बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देखिएगा। इतना आपको अगर समझ में आ गया ना, इतना, तो आप समझिए कि टेंस का जो भी रूल है, ये जो टेंस का रूल बना के लाए हैं, ये सब आप बना लेंगे। इसमें देखिए टेंस लाए हैं, प्रेजेंट टेंस है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। वैसे इसमें लाए हैं पास्ट टेंस का रूल बनवाएंगे इसी से, फिर फ्यूचर के बनाएंगे, फिर उसके बाद से आपको स्पीकिंग मतलब उसमें एग्जाम्पल दिखाएंगे क्या होता है, तो आपको इतना बताएंगे। लेकिन हम यहाँ है एक्टिव से पैसिव का बदलने का नियम देखते हैं। देखिएगा, एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम, बहुत सारे नियम होता है, लेकिन इसमें हम बताएंगे। पहले होता है, पहला नियम समझिए, कोई भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी सेंटेंस किस रूप में रहता है, कोई भी वाक्य किस रूप में रहता है, पहले बताइए। कोई भी वाक्य किस रूप में, कोई भी वाक्य सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में होता है कि नहीं होता है। पहले सब्जेक्ट होगा, बीच में हेल्पिंग वर्ब होगा या वर्ब होगा, और बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसी रूप में रहेगा, तो इसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस? एक्टिव। लेकिन अगर पैसिव की बात करें, पैसिव वॉइस की बात करें, अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले,
पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है ना, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा पहले आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट रूप में चला जाएगा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे। याद रखिएगा किसके स्थान पे चला जाएगा? ये सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ठीक है ना। और जो वर्ब होगा वो हम टेंस के अनुसार चेंज करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको टेंस के अनुसार चेंज करेंगे। आपको समझ में आया? टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार चेंज करेंगे। फिर से एक बार समझेंगे, मैं क्या बोला कि पैसिव से एक्टिव में बदलने का नियम आपको इतना पता चल गया कि जो ऑब्जेक्ट लास्ट में होगा उसको पहले लाएंगे, जो पहले होगा उसको लास्ट में ले जाएंगे, ठीक है। और जो बीचों में हेल्पिंग वर्ब होगा उसको टेंस के अनुसार चेंज कर देगा। फिर बोलेंगे सर टेंस कहाँ से ला दिए? अभी बता दें, आपको ट्रिक बता देते हैं कैसे होगा। तो आपको इतना समझ में आ गया। तो वही बात है कि पैसिव सिंपल आपको समझ में आ गया कि एक्टिव से पैसिव में सबसे पहले कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे आपको समझना है। जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा, एकदम तिरछा तिरछी, ठीक है। और जो बीच वाला हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब देखिए किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब देखिए किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है यहाँ देखेंगे एक बार। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ये है हेल्पिंग। जैसे मानिए आई लिखेंगे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। ये लिख देंगे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इसमें ये है वर्ब, मेन वर्ब, और ये है एम हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से रखिएगा क्योंकि हेल्प कर रहा है, हेल्प मेन वर्ब तो वो है वर्ब, हेल्प प्ले ना मेन वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। और वो ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट। तो जब इसको मानिए एक्टिव में पैसिव में क्रिकेट को पहले ला देंगे, ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में मी बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको छोड़ दी है, खैर बता ही देंगे इसमें, उसको छोड़े हैं तो आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। तो बता देंगे, घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलिए सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। दिमाग में फिट कर लिए। एक्टिव से पैसिव में जब भी बनाएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब टेंस के अनुसार या इसके अनुसार, ठीक है। आइए हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार? हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा टेंस के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार बन जाएगा? टेंस के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार बनेगा? जल्दी बोलिए। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार? टेंस के अनुसार। किसके अनुसार? टेंस के अनुसार। फिर दूसरी बात आता है, यहाँ पे वही बात लिखें, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे। सब्जेक्ट कहेगा देख भैया हम तोरा घर जा रहे हैं तो हमारे घर आ जा, बस हो गया, पैसिव हो गया ना। कहेगा सब्जेक्ट तुम हमारे घर जाओगे तो तुम्हारे घर जाएंगे शिकायत करने के लिए। देखते हैं लड़का खचरा पढ़ कर कोई आता है, कहता है चलो तुम्हारे घर, कहते हैं तुम पढ़ने नहीं गया था, तुम क्या करने गया था उस दिन? हम भी तुम्हारे चलो घर चलाते हैं। सब्जेक्ट की शिकायत करेगा ऑब्जेक्ट के घर आके, ऑब्जेक्ट शिकायत करेगा सब्जेक्ट घर आकर। अब बीच वाला कहेगा चल हम जा रहे हैं टेंस बनाने, टेंस के अनुसार जाएंगे, टेंस जोन कहेगा तो हमने करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है बीच वाला। अब ये वाला आपको याद करना जरूरी है। एक बात याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 प्लस बाई का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 प्लस बाई, हमेशा V3 प्लस बाई, ठीक है ना। बाई का प्रयोग कभी कभी नहीं करते हैं जब ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो आपको बताएंगे। बोले नहीं कि आपको जब हम बताएंगे कि जब बिना ऑब्जेक्ट अब बनवाएंगे, विदाउट ऑब्जेक्ट का जब पैसिव बनवाएंगे तब उसमें बताएंगे कि बाई प्रयोग कहाँ नहीं होता है, ठीक है ना। बल्कि अभी समझिए। तो बताइए पैसिव वॉइस में हमेशा V3 प्लस बाई का प्रयोग करते हैं। अब बात उठता है, चलिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम समझ गए। पहले ये जरूरी था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, बीच में हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार। ये समझिए, अगर एक्टिव में V1 रहेगा तो पैसिव में B बन जाता है। याद रखिएगा, दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर एक्टिव में V1 रहेगा तो पैसिव में B बन जाएगा। अब आपको V1, V2, V3 पहचानना होगा। V1 रहेगा तो B बन जाएगा, V3 रहेगा तो बीन बन जाएगा। अच्छा बोलेंगे सर बीन क्यों बना? तो बी वाज बीन, V3 याद है, बी वाज बीन, V3 हो जाता है B। तो V1 में B, अब V3 में बीन, अब V4 में हम बींग लगा देंगे। V4 को किस में चेंज कर देंगे? बींग में। V1 रहेगा तो बी लगाएंगे, V3 रहेगा तो बीन लगाएंगे। अच्छा V4 रहेगा तो बींग। अरे बी को ही तो बदल रहे हैं, कभी बी हो रहा है, कभी बीन हो रहा है, कभी बी में ING जोड़ रहे हैं, बींग हो जा रहा है। तो यही तो चेंज कर रहे हैं हम सब, कहाँ कुछ चेंज कर रहे हैं, यही सब। तो V1 रहेगा तो बी, V3 रहेगा तो बीन, अब V4 रहेगा तो बिंग, क्योंकि बिंग में V4 में ING जुड़ता है, ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अगला V4 में ING जुड़ता है नहीं जुड़ता है। अगला देखते हैं, अगर V2 रहेगा तो वाज वीर में बदल देंगे। ध्यान से दिमाग एकदम काम करेगा। अगर V2 रहेगा ना, जैसे मानिए आपको पता चल गया अरे इसमें V2 है, आपको टेंस नहीं याद है, तो सीधा
चुपचाप उसमें वाजवेयर लगा दीजिएगा, ठीक है ना। इतना तो आपको आएगा। अच्छा V5 रहेगा तो EGMR में बदल दीजिएगा चुपचाप, ध्यान बिना कुछ किए। अगर V5 में दिखेगा एक्टिव वॉइस, EGMR चुपचाप बदल दीजिएगा। अगर आपको डू डज वाला दिखेगा तो उसमें भी EGMR में बदल दीजिएगा। कितना लोग सस्पिशन में पड़ जाते हैं कि अरे यार डू डज आ गया, क्या करें। तो दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर V5 हो तो EGMR में, या डू डज हो तो EGMR में, अगर V2 हो तो वाजवेयर में, और डिड हो तो भी वाजवेयर में। ध्यान रखिएगा, V2 से डिड और V5 से डू डज, ठीक है ना। ये दिमाग में फिट कर लीजिए। क्या जी, V2 से डिड, V2 रहेगा चाहे डिड रहेगा तो वाजवेयर में, अब V5 रहेगा या डू रहेगा, डू या डज रहेगा तो EGMR में। फिट कर लीजिए, एकदम फिट कर लीजिए। आपको एकदम इतना याद हो गया, चलिए इतना याद होगा तो बोलिए याद हो गया। तब हम चलेंगे बनाने के लिए टेंस का रूल। टेंस का रूल फटाक दे बना के उसके बाद आपको ये बस इतना ही याद रहेगा ना, सब आप बना लेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टेंस का रूल बता देते हैं। इतना आपको याद हो गया तो टेंस का रूल ऑटोमेटिक बना लेंगे, ऑटोमेटिक बन जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। बोलिए, पहला क्या था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे, बीच वाला टेंस के अनुसार बदल देंगे। फिर क्या था, V1 रहेगा तो बी, V3 रहेगा तो बिन, V4 रहेगा तो बिंग, बिंग लगा देंगे, ING लगा देंगे। अच्छा, V5 या डू डज रहेगा तो EGMR में, अब V2 या डिड रहेगा तो वाजवेयर में। इतना बता दें, V2 या डिड रहेगा तो वाजवेयर में बदल देंगे, ठीक है ना। एक्टिव में रहेगा तो एक्टिव में हैंगर रहेगा तो पैसिव में बदल देंगे। अगर एक्टिव में आपको V2 देखे या डिड देखे तो वाजवेयर में, अगर V5 देखे या डू डज देखे तो EGMR में। चलिए, अब तो ये बता ही दिए थे सब्जेक्ट वाला, थोड़ा सा अब देखते हैं। बात उठता है कि चलिए वॉइस में हम कौन कौन टेंस पढ़ते हैं, कौन कौन नहीं पढ़ते हैं। हमें तो पता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। और ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस, ठीक है। और ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। चलिए, इतना तो आपको पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस PRESENT, ये पास्ट टेंस PAST, फ्यूचर टेंस FUTURE। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में कौन कौन पढ़ेंगे। आपको टेंस पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के, फ्यूचर भी 4 प्रकार के, और पास्ट भी 4। अब क्या सिंपल याद रखना है, इंडेफिनिट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें प्रेजेंट में प्रेजेंट कर दिए, पास्ट कर दीजिए, फ्यूचर कर दीजिए, हो गया। ट्रिक नहीं बताते, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें जो आपको जोड़ना है जोड़ लीजिए, है ना। प्रेजेंट जोड़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर जोड़ेंगे फ्यूचर बनेगा। तो देखिए, वॉइस में हम एक चीज़ पढ़ेंगे, इंडेफिनिट पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, और इसको भी पढ़ेंगे लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं होता। तो हम नाम मात्रा के बराबर पढ़ेंगे, केवल आपको बता देंगे, इसका रूल बता देंगे, इसका एग्जाम्पल उतना रेयर, ऐसे ना, समझ रहे हैं ना, मतलब एकदम रेयर आता है इसका यूज, समझिए उतना इसका यूज आता ही नहीं है। लेकिन लोग बहादुरी दिखाने के लिए बनवा देते हैं जी, इसका यूज आएगा ही नहीं। अब देखिएगा, प्रेजेंट में 3 को पढ़ेंगे, अगर मुख्य रूप से इसका यूज भी कर सकते हैं स्पीकिंग में। क्या कर सकते हैं, इसके स्पीकिंग में यूज भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसको स्पीकिंग में यूज भी कर सकते हैं। यहाँ लाइट दिखाई दे रहा था, यहाँ ये लाइट था, इसको बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं। अब यहाँ से लाइट बार ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ आप देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ेंगे वॉइस में। दिमाग में फिट कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए कि प्रेजेंट जो लास्ट वाला है ना, प्रेजेंट का या पास्ट का लास्ट वाला है, पढ़ते नहीं हैं क्योंकि उसका ये रियर कम आता है, समझ, मतलब अनयूजलेस है, इसका ज़्यादा यूज नहीं होता, समझिए एकदम, मतलब बहुत कम है ना, बहुत कम से काहे लिए पर बता देंगे, आपको बनाना सिखा देंगे, ठीक है ना। मतलब तब ना बहादुरी दिखाएंगे कहीं जाके, ऐसा नहीं करना, हमें सीखना है एग्जाम के लिए, बोलने के लिए। वॉइस का उपयोग बता भी दिए थे कि 2 व्यक्ति के संवाद में किया जाता है, ठीक है। कोई मानिए राम पिटा रहा था, बोलेंगे राम पिटा रहा है, बोलोगे ना गधा, देखो राम पीट नहीं रहा, खुद पिटा रहा है। कोई मुझे राम पीट रहा है ना, राम पिटा रहा है, तो एक तो पीटने का काम कर रहा है, दूसरा पिटाने का काम कर रहा है, उसी पे निर्भर है। तो वॉइस में कब, जब दोनों में बातचीत करना हो तब। फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस भी उतना ही रेयर आता है यूज, हम बनवा देंगे, बता देंगे, इसको याद रखिएगा। परफेक्ट पढ़ेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, जिसमें कंटिन्यूअस नहीं पढ़ते हैं फ्यूचर में। तो कुल मिलाकर कोई को पढ़ना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो
5 गो 6 गो और 7 गो 8 गो ही पढ़ना है हमें, बाकी 4 गो छोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसको हम बताएंगे, लेकिन आपको बस खाली नॉर्मल बता देंगे, इसका कोई यूज नहीं होता है ना, कहीं पूछता है एग्जाम में। आइए बढ़ते हैं। चलिए टेंस में प्रेजेंट टेंस का पहले बनते हैं रूल। आपको हाई याद हो गया कि नहीं हो गया? हाई याद हुआ कि नहीं हुआ पहले बताइए। हाई हाई याद हुआ कि नहीं? हे वाला हाई चाहिए हमें। V1 रहेगा तो बी, V2 V3 रहेगा तो बीन, V4 रहेगा तो बिंग। अच्छा V5 या डूडज रहेगा तो V5 या डूडज रहेगा तो इजमर। अब V2 या डीड रहेगा तो वाजवेर का प्रयोग करेंगे। V2 से ना डीड बना है, V2 पास्ट में होता है, पास्ट में डीड का प्रयोग करते हैं। अब कहाँ से लाए हैं अब हम ही जानते हैं, लेकिन आपको बस समझ जाना है। तो अब हम आते हैं टेंस में। प्रेजेंट कहाँ चले हम जी, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, याद करिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? ता है, ती है, ते हैं, पहचान होता है। इसका रूल क्या होता है? रूल होता है सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट, यही ना होता है, V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कंटिन्यूस कर रहा है, रही है, रहे। देखिए प्रेजेंट में सब में है आता है, ठीक है ना, तो कंटिन्यूस में रहा, परफेक्ट में चुका है ना, इंडेफिनिट में ताती थी, तो इसी को वैसे पास्ट में बनाए थे। तो इसमें प्रेजेंट रहा रही हो जाए थी, कंटिन्यूस में रहा रही, तो रहा रही खतरा इजमार प्लस V4। टेंस नहीं पढ़ने जाकर देख लीजिएगा, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा जी? सब्जेक्ट प्लस, यहाँ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, आप प्लस में V4 प्लस में ऑब्जेक्ट। एकदम धड़ बनाएंगे आप, ठीक है ना, एकदम धड़। इसको ना मतलब एकदम आपको बताएंगे, घबराइए मत, आप घबराइए मत, तो घबराइएगा घबरा जाएगा। अब देखिएगा परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो हैज है प्लस में V3, तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस, हैज या हैव प्लस V3 प्लस हैव ऑब्जेक्ट। अब वहीं पास में जाएगा तो हेड बन जाएगा हैज हैव, ठीक है ना, क्योंकि चुका था चुकी थी आ जाएगा। फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होगी, तो सेल विल हैव प्लस V3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में भाई क्या, इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव, अब प्लस में बीन आता है प्लस बीन प्लस अच्छा V4 प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट, अब प्लस में सिंस या 4 क्या हो जाएगा? सिंस या 4, अब प्लस में सिंस या अच्छा सिंस या 4 प्लस में टाइम, यही ना आता है जी, यही ना होता है। प्रति अरे रहा है, रही है, तो प्लस में टाइम होना चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लेंगे। देखिए टाइम आया है इसमें, लेकिन इसमें टाइम नहीं है, रहा रही केवल रहा रही होगा, तो कंटिन्यूस में रहा रही प्लस टाइम आ गया, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में। याद रखिएगा, जैसे मैं खा रहा हूँ, एक मैं सुबह से खा रहा हूँ, तो टाइम आ गया, तो आपको ध्यान देना। अब चेंज करते हैं, आपको इतना याद है कि ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के स्थान पे, आ गया, चलिए आ गया, ठीक है, प्लस के प्लस कर दिए, एकदम ध्यान से समझते जाना है। अच्छा V1 या V5 बोले ना, अभी V5 रहेगा तो किस में यूज करेंगे? बोलिए, अभी ना बोले ना कि V5 रहेगा तो क्या करेंगे? V5 रहेगा तो इजमार में बदल देंगे। ये बतिया हम बता चुके हैं आपको पहले से। देखिएगा क्या, इसको इतने ला देते हैं पास में, तुम यहाँ आ जाओ, नहीं आ रहा है, ये हमसे हो ही नहीं रहा है, आ जाएगा आ जाएगा, घबराइए मत। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बार बार आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा, अब V5 को किसमें बदल देंगे? इज या एम या आर, ठीक है, इज एम आर। और एक बात याद रखिए, पैसिव वॉइस में हमेशा आपका V3 प्लस बाई का यूज करते हैं, हमेशा हर सेंटेंस में। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, आप प्लस में V3 प्लस बाई, आप प्लस में सब्जेक्ट, यही ना था। ऑब्जेक्ट पहले आया, सब्जेक्ट पहले बाद में गया। अच्छा V5 को इज मारे बदल दिया, ट्रिक बताए थे आपको। अब फिर अच्छा V3 प्लस बाई सब में लगता है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद, बस कुछ था, इसको बदलिए तो ऑब्जेक्ट को ला देंगे पहले, तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस में। अच्छा इज मार का इज मार ही रखेंगे, इज मार का इज या एम या आर, बोलिए इज मार का क्या रखेंगे? ये क्या हो गया जी, ये क्या हो गया है? इज एम आर का ऑब्जेक्ट को
पहले ला देंगे, ऑब्जेक्ट बाद में है पहले ला देंगे, सब्जेक्ट को अंत में ले जाएंगे, ईजेएमआर का ईजेएमआर में ही रखेंगे, ईजेएमआर का ईजेएमआर में ही रखेंगे। फिर प्लस में, अच्छा V4 के बदले क्या लगाएंगे, V4 के बदले क्या लगाएंगे, बिंग लगाएंगे। जहाँ V4 रहेगा वहाँ बिंग लगा देंगे, V4 को बदल देंगे बिंग में, तो जहाँ जहाँ V4 है वहाँ बिंग लगा देंगे। तो V4 है तो क्या लगा देंगे, बिंग, क्या लगा देंगे, बिंग लगा देंगे, क्या लगा देंगे जी, बिंग। V4 चेंज हो गया बिंग में, अब प्लस में, अभी बताए थे V3 प्लस बाई सब में आएगा, V3 प्लस बाई अब प्लस में सब्जेक्ट बोले थे, V3 प्लस बाई सब में आएगा, V3 प्लस बाई सब में आएगा। बस याद है ना, V4 को किस में चेंज, बिंग में चेंज कर दिया। ठीक, अभी दिखा रहे हैं, आपको याद नहीं करना है, केवल चेक करना है कि ऐसा बना रहे हैं हम। अब यहाँ देखते हैं, इसको बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, पहले, ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, पहले, प्लस में, हैज़ का हैज़ में ही रखेंगे, हैज़ का हैज़ में ही रखेंगे, घबराना नहीं है, हैज़ का हैज़ में। अच्छा V3 के बदले क्या यूज करते हैं, यहाँ एक बार देख लीजिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। V3 के बदले देखिए बीन का प्रयोग करते हैं, V3 किस में बदल जाता है, बीन में, देखिए वहाँ, तो V3 को किस में चेंज करेंगे, बीन में, किस में चेंज करेंगे, बीन में। यहाँ V3 किस में बदल जाएगा, बीन में बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस में, अब V3 प्लस बाई सब में लगेगा, V3 प्लस बाई अब प्लस में सब्जेक्ट। ये हुई ना बात, इसको भी चेंज कर देंगे, इसको चेंज नहीं बोलता है, कभी कभी देखिएगा लिखा ही रहता है ग्रामर में, इसको कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी चेंज करते हैं, धधाने एकदम धधा गए हैं, है ना, बोलते हैं ना बाप रे बाप, आ रहा है तो चेंज कर ले। ऑब्जेक्ट को क्या है, ऑब्जेक्ट छोड़ दिए, ऑब्जेक्ट को क्या लाएंगे, पहले, प्लस में, अच्छा हैज़ का हैज़ का हैज़ कर सकते हैं, हैज़ का हैज़, अच्छा ठीक है, हैज़ का हैज़ कर दिए। अब प्लस में बीन का बीन, प्लस में बीन का बीन, फिट हो गया। अब V4 के बदले बिंग लगाएंगे, अभी आप देखें यहाँ V4 के बदले क्या लगाएंगे, बिंग, क्या लगाएंगे जी, बिंग। यहाँ V3 था ना, तो V4 के बदले बिंग लगाए थे, बिंग। अब प्लस में, अच्छा ऑब्जेक्ट के बदले क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। अच्छा सिंस या फोर का सिंस या फोर लिख दीजिए, सिंस मतलब निश्चित, फोर यानी भी अनिश्चित समय के लिए, दोनों का मतलब से होता है, सिंस या फोर प्लस में टाइम, यही तो मज़ा है। अब बना लेंगे फटाक से, देख रहे हैं ये क्या था जी, V4 के बदले बिंग लगा दिए, अब V3 प्लस बाई छोड़ दिए। यहाँ एक मिनट सॉरी, यहाँ V3 प्लस बोले थे ना, V3 प्लस बाई सब में यूज होगा, V3 प्लस बाई अब प्लस में सब्जेक्ट, सिंस या फोर लगा दीजिए, खत्म। कुछ किए थे, नहीं किए थे, क्या किए थे, सब्जेक्ट को पहले बाद में ऑब्जेक्ट को पहले कर दिए थे, V5 को ईजेएमआर में बदल दिए, आपको ऐसे समझ में आया, ठीक है ना। अब V3 प्लस बाई सब में जोड़ दिए, V3 प्लस बाई, फिर यहाँ सब्जेक्ट को बाद में, ऑब्जेक्ट को पहले, फिर ईजेएमआर का ईजेएमआर, V4 के बदले बिंग, अब V3 प्लस बाई सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट पहले, हैज़ का हैज़, अब V3 के बदले बिन लगा दिए, बताए थे, V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, वही ये सब कर दिए। पास्ट में भी वैसे ही करेंगे, देखिए ना, पास्ट इंडेफिनिट आ ए ई होता है या था थे थी, तो इसके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना था जी, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको कंटिन्यूअस की बात कर रहा था, रही थी, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, वाज या वेयर क्या होता है, वाज या वेयर, अब प्लस में V4 प्लस में ऑब्जेक्ट, रहा था रही थी, याद रखिएगा, कंटिन्यूअस रहा रही में चलता है। परफेक्ट चुका था चुकी थी, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, V3 लगाया क्योंकि 3 नंबर पे आता है, ट्रिक बताया था इसके पहले वाला में। अच्छा परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई रेयर काम, लेकिन बता देते हैं, सब्जेक्ट प्लस इसमें रहा था रही थी, प्लस में टाइम आ जाता है, लेकिन कंटिन्यूअस में केवल रहा था रही थी, लेकिन इसमें रहा था रही थी प्लस में टाइम। अगर जैसे मैं खा रहा था तो खाली टाइम नहीं है उसमें, तो इसमें बनाएंगे वाज वेयर प्लस V4 में। और वहीं मैं सुबह से या शाम से 4 दिन से 5 दिन से तो टाइम आ गया, तो बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, आपको बता दिए हैं सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे हैड प्लस बीन प्लस, ये आपको याद होना चाहिए, हैड प्लस बीन प्लस, ठीक है ना, V4 लगाएंगे, सॉरी V4 रात रही थी आगे ना, V4 प्लस है ना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब प्लस में सिंस या फोर, क्या हो जाएगा, सिंस या फोर, अब प्लस में टाइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे, आइए बताए थे, ऑब्जेक्ट को क्या ला देंगे, पहले ला देंगे, ठीक है, प्लस। अच्छा V2 के बदले क्या यूज करेंगे जी, अभी बताए हैं, V2 जहाँ रहेगा या डीड रहेगा वहाँ वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ वाज वेयर है, V2 के बदले वाज वेयर लगाइए, यहाँ V2 है यहाँ पास्ट में, वाज वेयर का प्रयोग करिए ध्यान से, V2 के बदले वाज वेयर, चलिए वाज वेयर का प्रयोग कर दिए,
V3 क्या था कि नहीं था। अच्छा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया तो सब्जेक्ट, अब V3 आएगा V3 तो लिखेंगे V3 प्लस बाई अब प्लस में सब्जेक्ट। मज़ा आया कि नहीं आया, क्या कुछ था इसमें बनाने का, हो पीछे वाला याद होना चाहिए। अब देखिए अगला, इसमें प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का देख लीजिए, क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट में पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले, फिर ऑब्जेक्ट पहले, फिर प्लस में वाजवेयर का वाजवेयर, वाजवेयर का वाजवेयर, ठीक है बोलिए वाजवेयर का क्या लिखेंगे, वाजवेयर का वाजवेयर, ठीक है बहुत अच्छे लिख दिए। अगला प्लस V4 के बदले बिंग लगाएंगे, बता दिए हैं कि जहाँ V4 होता है यहाँ बिंग लगाते हैं, अब चेंज दिखाएंगे नहीं बार बार। V4 के बदले क्या हो जाता है, बिंग हो जाता है, बिंग लिख दिए। अब प्लस में V3 प्लस बाई अब प्लस में सब्जेक्ट, यही तो था, खत्म हो गया। वाजवेयर के वाजवेयर, V4 के बदले बिंग, अब बाई प्लस सब्जेक्ट, V3 प्लस बाई सब में लगाएंगे, ठीक है ना। अगला सब्जेक्ट, इसको लिखे ऑब्जेक्ट लिखेंगे पहले, फिर हेड का हेड लिखेंगे, हेड का हेड अब प्लस में V3 के बदले बीन, अभी बताए थे जहाँ जहाँ V3 को कहाँ लगाएंगे, बीन लगाएंगे, तो V3 के बदले बीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे बीन। अब प्लस में अपने मन से लगाएंगे, V3 प्लस बाई सब में लगेगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद में आता है ऑब्जेक्ट पहले, ठीक है ना। कुछ था, हेड का हेड लिख दिए, V3 के बदले बीन लिख दिए। अच्छा V3 प्लस बाई अपने में जोड़ के सब्जेक्ट लगा दिया। इसको बदलते हैं फिर से, यहाँ देखिए अब यहाँ क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है प्लस में। चलिए हेड का हेड बिन का हेड बिन, तो हेड बिन का हेड बिन, हेड प्लस बिन जो रहेगा ना आपको, ये जो हेड हुड है वाजवेयर देकर वैसे ही लिख देना है, इज एम आर वैसे ही लिख देना है, ठीक है ना, ट्रिक याद रखिएगा। तो हेड बिन के हेड बिन। अच्छा V4 के बदले बिंग, V4 के बदले बिंग लगाएंगे, दिखाइए V4 के बदले बिंग लगाएंगे, V4 हो गया। अब प्लस में V3 प्लस बाई अपने मन से जोड़ेंगे, अब प्लस में सब्जेक्ट, अब प्लस में सिंस या फोर, ये सिंस या फोर वाला लगा देंगे, ये सिंस या फोर वाला जोड़ देंगे, तो लिखेंगे सिंस या फोर, अब प्लस में क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ऑब्जेक्ट प्लस हेड बिन। आपको जो पीछे वाला बताया कुछ किया का जी, V2 के बदले वाजवेयर, अच्छा वाजवेयर के वाजवेयर लिख दिए, अब V4 के बदले बिंग लगा दिया, V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, है ना। अब यहाँ हेड के हेड, V3 के बदले बिन, अब V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ देखिए हेड बिन के हेड बिन, V4 के बदले बिंग, अब V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, सिंस या फोर प्लस टाइम लगा दी। फ्यूचर में आते हैं एकदम सेम वैसे ही। फ्यूचर में तो दो ही कम की चीज़ होता है, ये परफेक्ट, ये दो रेयर होता है ना। रेयर मतलब बहुत, इसका स्पीकिंग न्यूज नहीं एग्जाम में पूछता, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको, बनाना सीख जाएगा। अभी एग्जाम्पल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में थोड़ा समझते हैं। फ्यूचर आगे की होता है तो सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल आएगा, क्या आ जाएगा सेल या विल, अब प्लस में ऑब्जेक्ट, सब सेल या विल प्लस V1 छोड़ रहे हैं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यही ना आएगा। दूसरा इसमें रहा होगा, होगा होगी आएगा, रहा होगा, कंटिन्यूस में रहा रही आता है तो रहा होगा, क्योंकि फ्यूचर में सब में होगा होगा होगी गागे की आता है, तो इसमें होगा रहा रही होगी, तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इसका रूल होता है ना, चेंज करना ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। इसमें चुका होगा चुकी होगी तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव होता है, अब प्लस में V3 प्लस यहाँ देखिए हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया। अच्छा ये वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस है, रहा होगा रहेगी प्लस में टाइम, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस, ठीक है ना, सेल या क्या हो जाएगा सेल, ध्यान से सुनिएगा, सेल या विल, अब प्लस में हैव का हैव, अब प्लस में V3 के बदले बिन, इसमें भी लगता है बिन, अब प्लस में अब क्या हो जाएगा प्लस में हो गया ना, प्लस में बिन, अब प्लस में V4, अब प्लस में ऑब्जेक्ट, अब फिर इसमें सिन, इसमें सिंस नहीं लगाते हैं, फॉर या फ्रॉम या फॉर, में फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम या फॉर। अब बोलिए क्यों लगाते हैं, क्योंकि उतना निश्चित थोड़ी है, सिंस तो निश्चित की बात करता है ना, SINCE है ना, सिंस सिंस घबरा रहा है काजी, देख लीजिएगा सिंस का मीनिंग। अब देखिएगा सिंस हो गया, तो यहाँ फॉर, सिंस ज़्यादा निश्चित होता है, लेकिन फ्यूचर में उतना कोई निश्चित बात करेगा नहीं, तो इसलिए फॉर का प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का। किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का, ठीक है ना, फ्रॉम यानी से, और निश्चित के लिए तो फॉर लगता ही नहीं है। अब प्लस में टाइम लगा देंगे, ठीक है ना, टाइम, ठीक है ना, सिंस SENCE नहीं, वो नहीं SINC होता है, ठीक है, गुड। अब देखिएगा इसको चेंज करते हैं,
है ना। इसमें गागे तो सेल विल प्लस बी वन, रहा होगा रहेगा तो सेल विल प्लस बी लगाते, होगा होगी आता है क्योंकि रहा होगा, याद बताते हैं रहा होगा, तो रहा खतरा तो लगा दिए, गागे के लिए सेल विल लग गया, होना खतरा बी नहीं लगेगा तो बी लगा दिए। अच्छा चूका होगा तो हैज लग गया, चूका खतरा हैज जब लगता है क्योंकि हैवी सेल विल के साथ हैवी का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। अब सेल विल है प्लस बीन लगा दिए, इसमें लगा दिया ऑब्जेक्ट, इसमें टाइम होता है ना, रहा होगा रहेगी प्लस में टाइम, इसमें टाइम नहीं होता है। से खतरा फ्रॉम या फॉर लगाएंगे, इसके पहले वाले में सीन से फॉर लगाते थे क्योंकि ज़्यादा निश्चित था वो, ठीक है ना। अब देखिएगा बदलते हैं ट्रिक से। देखिए ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे पहले, बहुत अच्छे प्लस में। अच्छा सेल विल का सेल विल, सेल विल का सेल विल, एकदम धड़ाधड़ ऐसे ही बदलते जाना है, सेल विल का सेल विल, ठीक है, प्लस के प्लस। अच्छा V1 के बदले क्या लगता है बी लगता है, बता चुके हैं V1 के बदले बी लगता है, जहाँ जहाँ V1 होगा वहाँ वहाँ यही बस याद रखना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं आपको काम करेगा कहीं भी देखिएगा। तो V1 जहाँ रहेगा वहाँ बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे बी, क्या लगाएंगे जी बी लगाएंगे, यहाँ आ गए हम V1 के बदले बी, आप प्लस में V3 प्लस बाई सब में लगेगा, आप प्लस में सब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसमें देखिए कुछ किए सेल विल का सेल विल लिख दें, जैसे क्यों कहते हैं ईजे मार देखो तो ईजे मार, वाज बेर देखो तो वाज बेर, खाली V1 V2 करके चेक कर चेंज करना है, V1 के बदले बी लगा दिए, अब V3 प्लस बाई अपने में सब में लगता है और सब्जेक्ट रह जाएगा बाद में। इसमें भी ऑब्जेक्ट पहले तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस में सेल विल का सेल विल, सेल विल का सेल विल, अब प्लस में बी का बी लिख दिए, ठीक है प्लस में। अच्छा V4 के बदले बिंग लगता है, V4 के बदले क्या लगता है बता चुके हैं, V4 के बदले बिंग, अब प्लस में बता दिए, V4 जहाँ रहेगा वहाँ क्या लगाएंगे, जहाँ V4 वहाँ बिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे बिंग, और जहाँ V3 रहेगा वहाँ क्या लगाएंगे बीन लगाएंगे, ठीक है। तो V4 के बदले बिंग, अब प्लस में अपने मन से V3 अब प्लस बाई अब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना, हो गया खत्म। सेल विल है बिन था, सेल विल बी, सेल विल बी का सेल विल बी, अब V4 के बदले बिंग, अब V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसमें भी देखेंगे ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट पहले अब प्लस में सेल विल हैव का सेल विल हैव, सेल विल हैव का सेल विल हैव का सेल विल हैव लिख दिए, अब प्लस में सेल विल हैव का सेल विल हैव, V3 के बदले बिन लगाएंगे, देखिए V3 के बदले क्या लगाएंगे बिन, बता चुके हैं पहले प्लस में V3 के बदले बिन। अच्छा अब बाई प्लस सब V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट सब में लगाएंगे, ठीक है। इसको भी चेंज करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ला देंगे सब्जेक्ट के बदले प्लस में सेल विल हैव बीन का सेल विल हैव बीन, सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन का बीन, अब प्लस में V4 के बदले बिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे बिंग, अभी बताए थे जहाँ जहाँ V4 रहेगा वहाँ क्या लगाएंगे बिंग लगाएंगे, बिंग अब प्लस में। अच्छा अब हो गया, अब V3 प्लस बाई अब प्लस में सब्जेक्ट, अब प्लस में सीन्स या फॉर या फ्रॉम है लगा देंगे, फॉर या फ्रॉम अब प्लस में क्या हो जाएगा टाइम, ठीक है। यही तो था, इसका यूज नहीं होता है, इसका नॉर्मल होता है, इसे बना लेंगे, बनाने के लिए तो ट्रिकवा से यूज हो जाएगा, बनिया जाएगा, लेकिन हमें दो ही का काम करना है। अब एग्जाम्पल देखिए कुछ किए थे ये नहीं, सेल विल का सेल विल कर दिए, V1 के बदले बी लगा दिए, बता दिए पहले, ऑब्जेक्ट को पहला दिए सब्जेक्ट को बाद में V3 प्लस बाई सब में लगाए, वैसे ही किए हैं। यहाँ सेल विल बी था तो सेल विल बी किए थे, सेम वैसे ही आई ना। पीछे वाला में देखिएगा, पीछे वाला में देखिएगा, पास्ट में देखिएगा वाज वेयर था तो वाज वेयर V4 के बदले बिंग लगा दिए, V4 के बदले बिंग लगा दिए, V3 के बदले क्या लगा दिए बिन लगा दिए, बाकी सेल हेड बिन था तो हेड बिन, हेड के बदले हेड, अब बिन V3 के बदले बिन लगा दिए, ठीक है। अब V3 प्लस बाई सब में V3 प्लस बाई, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल, देखिए अभी फट दे बताइएगा, एकदम खट दे फट दे बताइएगा, देखिए कैसे। मानिए हम एग्जाम्पल देते हैं एक, अब आप फटाफट एग्जाम्पल बनाते रहिएगा। इस मानिए हम एग्जाम्पल दे, मानिए एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में क्या दिया आपको, बोलेगा आई एम, इस नॉर्मल सी आई इट, क्या होगा आई इट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, इसका हिंदी में आम खाता हूँ। तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और ये हुआ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, तो ए मैंगो आ जाएगा पहले, ए मैंगो क्या हो जाएगा ए मैंगो, ऑब्जेक्ट पहले आता है, ए मैंगो आ गया, ए मैंगो। आप पर कुछ नहीं दिखना है, भी क्या है ईट क्या है V1 या V5 का प्रयोग में ईज एम आर, याद रखिए V5 आएगा तो ईज एम आर, तो मैंगो के साथ ईज लगता है, ठीक है ना। तो मैंगो ईज
मैंगो इज। अच्छा, तो आपको पता है ईटन V3 प्लस बाई सब में लगता है, तो ईटन लगा देंगे, ईट का ईटन। अब बाई अब किसके द्वारा, आई बन जाएगा मी, आई बन जाएगा मी, ईटन मी। लिखेंगे ए मैंगो इज बीटन ईटन बाई मी, मेरे द्वारा खाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और समझिए, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा, यहाँ सॉरी सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा सब्जेक्टिव केस, और यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस। थोड़ा इस बात को समझिएगा, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे यानी सब्जेक्ट ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आई रहेगा तो ऑब्जेक्ट में मी बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट रहेगा तो आई मी के चेंजिंग होता है। यू चेंज नहीं होता, यू का यूँ ही लिखते हैं, ठीक है ना। दे चेंज होता है देम में, दे किस में, देम में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, वी किस में चेंज होता है, अस में, ठीक है ना। वी अस में सब्जेक्ट के स्थान से ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है, ऑब्जेक्ट स्थान पे सब्जेक्ट के स्थान पे अगर अस रहेगा तो वी बन जाएगा, वी अस बन जाएगा, ठीक है। आई मी में चेंज होता है, आई किस में, मी में। यू के यू ही रहता है, चेंज नहीं होता है। नाम चेंज नहीं होता है, नाम चेंज जैसे राजू के राजू हो जाएगा तो राजू ही होगा, नाम चेंज नहीं, यू चेंज नहीं होता है। अगर ही रहेगा तो उसको बना देंगे ही, क्या बनाएंगे, हीज बनाएंगे, हीज नहीं हिम बना देंगे, क्या बनाएंगे, हिम, ठीक है ना। हीज तो पॉजिटिव हो जाएगा, हिम बन जाएगा, ही किस में, हिम में। और सी रहेगा तो किस में बन जाएगा, हर में, सी किस में, हर में। दिमाग में फिट कर लीजिए, इतना ही आपको बनाना है। आई रहेगा तो मी बना देंगे, यू चेंज नहीं होगा, नाम चेंज नहीं होगा। दे रहेगा तो देम में, वी रहेगा तो अस में, ठीक है ना। ही रहेगा तो हिम में, सी रहेगा तो हर में। अब भैया बनाइए एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अगर दे दें, कोमल लिखेंगे, कोमल अपने मन से दे रहे हैं, आपको कोई देख रहा है, कोई बता रहा है, नहीं बता रहा, आप खुद बनाते रहेंगे। देखिएगा, मानिए यहाँ पे लिख दिए एक्टिव वॉइस, 2-3 देंगे एग्जाम्पल, उसको बंद कर देंगे। ये एक्टिव वॉइस है। मानिए कोई लिख दिया कोमल, कोमल इज स्पीकिंग, SPAKING स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं PV बनाने के लिए, तो लिखेंगे इंग्लिश के इंग्लिश एकदम बदलते रहेंगे। अच्छा, याद करिए इज एम आर रहेगा तो इज एम आर, तो कोमल के साथ इज लगता है। यहाँ केवल इज नहीं है, दिमाग में फिट के लिए इज एम आर है। अगर यहाँ वाज रहता है, वाज वेयर भी है साथ में, लेकिन इंग्लिश के साथ इजे लगता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे यू रहता है ना तो यू लेके यहाँ आर लगाते हैं। यहाँ पे मी रहता है, यहाँ आई लेके मी आई बदल जाता है, आई मी में बदल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ आई के साथ एम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ इज एम आर तीनों है, ये मत खाली इज देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ बोले इंग्लिश का इंग्लिश, इज का इज। अब V4 है ना, आई देखिए ING कब जुड़ता है, स्पीकिंग V4 है, तो V4 के बदले बिंग लगाएंगे, टिकवा याद रखिएगा, बिंग लगाएंगे, अभी बता दिए थे पीछे, बिंग। स्पीक का V3 प्लस बाई, तो V3 के लिए क्या लगाएंगे, स्पोकन होता है, तो स्पोकन। अब बाई तो V3 प्लस बाई, अब प्लस में सब्जेक्ट क्या है, कोमल, तो कोमल के लिए कोमल। आई होप आप हर चीज़ समझ चुके हैं। तो एक दे रहे हैं एग्जाम्पल, हमें बना के कमेंट में करके जाइएगा। एक्टिव वॉइस क्या होगा, आई एट मैंगो, 8 V2 है तो 8 के बदले क्या लगा, 8 मैंगो, 8 आई 8 ए मैंगो। अब 8 जानते हैं क्या है, V2 है, V2 के बदले वाज वेयर बना के दिखाइए, मैंगो वाज करके बनाइएगा, आई को मी बना दीजिएगा, एक कमेंट में करके दिखा लीजिए। तब तक इस वीडियो को एंड करते हैं। आज क्या पढ़ें थोड़ा देख लेते हैं। कुछ नहीं पढ़े, यहाँ से स्टार्ट किए थे हम। इसके पहले वॉइस क्या होता है कि क्या क्या पढ़ेंगे बता दिए, फिर उसके बाद इसमें वॉइस का क्या होता है, वॉइस समझा दिए थे, खुद से करता है निर्भर होता है। वॉइस 2 प्रकार के बता दिए। ये रूलवा याद रखिएगा, V1 के बदले बी, V3 के बदले बीन, V4 के बदले बिंग, V2 के बदले बी वाज, V5 रहेगा तो EJMR, डूडेज रहेगा तो वाज वियर, EJMR, डिड रहेगा तो वाज वियर, ठीक है ना। बताएंगे एग्जाम्पल। अच्छा, और एग्जाम्पल बता दें आपको, कोई बात नहीं, यहाँ बता देते हैं, देखिएगा। मानिए अगर आपको दुआ डू आई प्ले क्रिकेट, प्ले CRICKET, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, प्ले क्रिकेट, तो अब क्या लिखेंगे पेसिव बनाएंगे जब उसका, तो लिखेंगे डू के किस में बदल देंगे, क्रिकेट पहले आएगा, हई सब्जेक्ट है, हई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आएगा पहले क्रिकेट के क्रिकेट, याद रखिएगा, क्रिकेट के क्रिकेट, ठीक है ना। अब देखिएगा क्रिकेट हो गया। अब देखिए डू किस में बदल जाता है, EJMR में, तो क्रिकेट के साथ इज लगता है, तो इज क्रिकेट, ठीक है। अच्छा हो गया। अब प्ले का V3 क्या होगा, प्लेड होगा, क्योंकि V3 प्लस बाई लगेंगे तो V3 प्लेड, तो इज क्रिकेट प्लेड। अब बाई लगाएंगे V3 प्लस बाई, आई बन जाएगा मी, याद रखिएगा, आई मी बन जाएगा, बता दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बता दिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब टेंस के अनुसार। ये हमारा था, ये का पढ़ना था, बता ही दिए, ये सब प्रेजेंट। अब आप यहाँ तक चले हैं। उसके बाद ये बता दिए, ख़त्म हो गया, ठीक है।
तब तक इस वीडियो को एंड करते हैं। जय बिहार, जय भारत साथियों।